मध्यम निकाय 41 सालय्य का सूत्र। ये उपदेश कौशल में जो साला करके एक गांव था वहाँ पे दिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। साला का लोग ये जानना चाहता है किस कारण से कुछ लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग में चले जाता है, कुछ लोग नरक में जाता है, इसका क्या कारण है। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो उसको इस सूत्र से बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि भगवान एक साइंटिस्ट है, वो कोई रिलीजन का स्थापक नहीं है। प्रकृति का जो नियम है उसको अपने अनुभव से जान करके बताता है। ये एक होगा तो नरक में जाएगा ही, ये है नहीं होगा तो नरक में नहीं जाएगा। जैसे प्राणियों का हिंसा करेंगे तो नरक में जाएगा ही, नहीं करेंगे नहीं जाएंगे। तो ऐसा लोगों को ये सूत्र आप बेच सकते हो जो ऐसा गलत काम करता है और अपने आप को सोचता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ये गलत काम करके मैं ईश्वर का नाम ले रहा हूँ या भगवान का नाम ले रहा हूँ, उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगा, स्वर्ग में जाऊँगा। ऐसा करके जो सोचने वाला व्यक्ति को इस सूत्र आप ज़रूर बेच सकते हैं। मैंने इस प्रकार सुना, भगवान कौशल राज्य में विहार कर रहे थे बहुत भिक्षु संघों के साथ, और वहाँ पे कौशल ब्राह्मण जहाँ पे रहता है उस गांव पर पहुँच गया। उस गांव का नाम था साला। तब उस साला गांव का जो ब्राह्मण है और गृहस्थ है उन लोग ये सुना, जो शाक्य पुत्र श्रमण गौतम है वो शाक्य कुल से प्रवचित हुआ है। वो श्रमण गौतम बहुत भिक्षुओं के साथ साला गांव में पहुंच गया है। उस भगवान गौतम के बारे में ऐसा कल्याणकारी शब्द फैला हुआ है, वो भगवान अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, विद्या और आचरण में संपन्न है, सही रास्ते पर चला हुआ व्यक्ति है, दुनिया के सारे लोगों को जानता है, जो कोई सीखना चाहता है उसको अच्छा शिक्षा देता है, देव और मनुष्य का शास्ता है, बुद्ध है, भगवान है। वो भगवान इस लोक के सारे देवों को, मार को, ब्रह्मा को, श्रमण ब्राह्मण को, देव और मनुष्यों को और सारे दुनिया को अच्छी तरफ जानता है, स्वयं दर्शन से जानता है और दूसरों को उन लोग के बारे में बताता है। वो ऐसा धर्म को सिखाता है जो आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में कल्याणकारी है। वो सही अर्थ के साथ, सही विवरण के साथ वो धर्म को लोगों को सिखाता है। वो भगवान केवलम परिशुद्धम और केवलम परिपूर्णम, ऐसा जो ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करता है या आध्यात्मिक जीवन को बोलता है, उस तरह का अरहतों को दर्शन करना बहुत अच्छी बात है। फिर शाला में जो कोई ब्राह्मण थे, गृहस्थ थे, वो सब भगवान बुद्ध के समीप चला गए। नीचे से बैठने से पहले कुछ लोग भगवान को वंदन किया, कुछ लोग भगवान को अभिवाद्य किया, कुशल प्रश्न पूछा, कुछ लोग अपनी दोनों हाथ को अंजलि मुद्रा में रह करके भगवान की ओर नमस्कार किया, कुछ लोग अपना नाम और गोत्र बताया, कुछ लोग मौन होके रह गया। फिर सब लोग एक और बैठ गया। बैठने के बाद भगवान को इस तरफ बताया, गौतम शास्त्रा, क्या कारण है कुछ जो प्राणी हैं मृत्यु के बाद या शरीर छोड़ने के बाद अधोलोक में, अपाय लोक में, नरक लोक में, पशु पक्षियों के लोक में क्यों जन्मता है? और गौतम शास्त्रा, क्या कारण है कुछ प्राणी मृत्यु के बाद, मरण के बाद, अपने शरीर छोड़ने के बाद अच्छा सुगति प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग में चले जाता है, अच्छे जगह में पुनर्जन्म लेता है, इसका क्या कारण है? तब भगवान ने बोला, अधर्म के कारण, अकुशल कर्म के कारण कुछ लोग अपने शरीर को त्यागने के बाद या मृत्यु के बाद अधोलोक में, नरक लोक में, पशु पक्षियों के लोक में दुर्गति प्राप्त कर लेता है, वहाँ पे जाके जन्म लेता है। धर्मचर्या के कारण या अच्छा स्वभाव के कारण कुछ लोग मृत्यु के बाद अच्छा जगह में, स्वर्ग में जाके जन्म लेता है। तब उन लोगों ने बोला, गौतम शास्त्रा, जो संक्षिप्त में कहा गया है उसका विस्तृत विवरण हम नहीं समझ पाए,
हमको समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहा है। इसलिए गौतम शास्त्रा, आप इस संक्षिप्त विवरण को विस्तृत से हमको समझाइए ताकि हम इसको समझ सकता है। तब भगवान ने बोला, ऐसा हो तो गृहपतियों सुनो, आप लोग बहुत श्रद्धा से सुनिए, मैं बताने जा रहा हूँ। जी बंदे, ऐसा करके उन लोग प्रत्युत्तर दे दिया। तो भगवान इस प्रकार बताया, त्रिविधम को गृहपतयो कायेन अथम्मचर्या विषम्मचर्या होती। गृहपतियों, 3 प्रकार से ये शरीर से अधर्मचर्या और विषमचर्या हो जाता है। अधर्मचर्या का मतलब जो अधर्म का जो प्रवृत्ति, विषमचर्या का मतलब जो अकुशल पापक प्रवृत्ति। चतुर्विधम वाचाय अधम्मचर्या विषमचर्या होती। 4 प्रकार से वाणी का अधर्मचर्या और विषमचर्या हो जाता है। त्रिविधम मनसा अधम्मचर्या विषमचर्या होती। मन से 3 प्रकार की अधर्मचर्या विषमचर्या हो जाता है। अपनी शरीर से 3 प्रकार की अधर्म प्रवृत्तियाँ हो जाता है। अपने वाणी से 4 प्रकार की अधर्म प्रवृत्तियाँ हो जाता है और मन से 3 प्रकार की अधर्म प्रवृत्तियाँ होता है। इस अधर्म प्रवृत्ति या पाप प्रवृत्ति से आदमी लोग नीचे नरक में आकर के जन्म लेता है, पशु पक्षियों के लोक में आकर के जन्म लेता है। ऐसा भगवान का कहने का मतलब है। अभी एक एक के बारे में भगवान बहुत विस्तार रूप से बताने जा रहा है। कदंच गहपतयो त्रिविधम कायेन अथम्मचर्या विषमचर्या होती। गृहपतियों, किस प्रकार से इस शरीर से 3 प्रकार से अधर्मचर्या और विषमचर्या हो जाता है। अधर्मचर्या और विषमचर्या का मतलब जो पाप है, ऐसा जो कर्म है धर्म के अनुकूल नहीं है, गलत काम है, ऐसा इसको अर्थ आ जाता है। इद गृहपतियो एकच्चो प्राणादिवादी होती। गृहपतियों, कुछ लोग प्राणियों को मारने वाला होता है। लुद्धो लोहित पाणी हतपहदे निविट्ठो अदयापन्नो प्राणभूदेषु। ऐसा लोग बहुत क्रूर होता है, अपने हाथ खूनों से रंगीन है, प्राणियों को वध करने वाला है, प्राणियों के लिए उसके मन में ज़रा सा भी दया नहीं है। उन लोग चोरी करता है, दूसरों को संपत्ति को लूट जाता है और गांव में से और अरण्य से लोगों को लूटता है, उसका धन का चोरी कर लेता है, वो व्यभिचार कर लेता है। जो भी स्त्री माता से रक्षित है, पिता से रक्षित है, दोनों माता पिता से रक्षित है, भाई बहन और रिश्तेदार से रक्षित है और कुल जिस स्त्री का रक्षा करता है, उन स्त्रियों के साथ उन लोग मैथुन कर्म कर लेता है। या धर्म से रक्षित, या अपने पति से रक्षित, या न्याय से रक्षित, या जिस स्त्री का विवाह निश्चय हो गया है उस स्त्री से मैथुन कर्म कर लेता है। इस प्रकार गृहपतियों अपने शरीर से 3 प्रकार से अधर्मचर्या विषमचर्या हो जाता है। यहाँ पे शील के अंतर्गत जो 3 चीज़ है उसके बारे में बताया है। एक तो प्राणियों को हिंसा करना, कोई भी प्राणी को मारना, चोरी करना और व्यभिचार करना, ये तीनों शरीर का अपराध है। शरीर से जो अधर्म कर्म है, शरीर का जो पाप कर्म है, इस कर्म के कारण मृत्यु के बाद एक व्यक्ति नरक में जाकर के जन्मता है, नीचे पशु पक्षियों के लोक में जाकर के जन्म लेता है। और फिर भगवान कहता है, गृहपतियों, किस प्रकार वाणी से अधर्मचर्या विषमचर्या 4 प्रकार से होता है। गृहपतियों, एक व्यक्ति झूठ बोलता है, उन लोग को कोई सभा बुलाता है, परिषद उन लोग को बुलाता है, बंधुओं का जो समूह है वो बुलाता है, या एक पंचायत उसको बुलाता है, राज्य की जो राजा का जो न्यायाधीश है वो उसको बुलाता है और साक्षी बोलने के लिए बोलता है। इसका मतलब इसके बारे में कुछ क्राइम के बारे में कुछ प्रॉब्लम होगी उसके बारे में इसको पूछता है, साक्षी करके बुला रहा है उसको पूछता है क्या हुआ ऐसा करके। कृपा करके आप ये बताइए, आप जो जानता है वो बताइए। तब उन लोग कुछ जानता नहीं है
लेकिन उन लोग बोलता है मैं जानता हूँ। उन लोग कुछ जानता है लेकिन उन लोग बोलता है मैं नहीं जानता है। उन लोग कुछ देखा नहीं है, फिर उन लोग बोलता है मैं कुछ देखा है। एंड उन लोग कुछ देखा है पर उन लोग बोलता है मैं नहीं देखा है। तो वो खुद के लिए या दूसरों के लिए या छोटा मोटा कारणों के लिए वो झूठ बोलता है। उन लोग चुगली की बात करता है। दूसरी जगह में जो कुछ सुना वो इस जगह में आकर के बताता है। इस प्रकार वो दोनों लोगों का प्यार को तोड़ देता है। जो आईक्यू से रहता है उन लोग का जो आईक्यू उन लोग तोड़ देता है। वो विभागीयता को सपोर्ट करता है। विभागीयता पे उन लोग आनंद लेता है। विभागीयता को उन लोग पसंद करता है। विभागीयता लाने वाला जो वचन उन लोग बोलता है वो कड़ुता से बात करता है, कड़ु वचन बोलता है। उन लोग उस तरह का जो वचन का इस्तेमाल करता है वो बहुत क्रूर वचन है, गंदा वचन है, अंदर चोट पहुंचाता है, दूसरों को अपमान करने वाला, क्रोध से भरा हुआ, अशांतिदायक ऐसा वचनों को उन लोग इस्तेमाल करता है। उन लोग वृथा बात करता है या अपलाभ करता है, बिना कारण से बात करता है, काल के अनुसार उन लोग बात नहीं करता। जो बात में कुछ अर्थ है, कोई यूज़ है, ऐसा बात उन लोग नहीं करता। वो धर्म का और विनय के बारे में बात नहीं करता। उन लोग की जो बात है अकाल में है, बिना कोई कारण से है, वृथा है, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे 4 प्रकार की जो वाणी का अधर्म कर्म है उसके बारे में बोल रहा है। एक तो झूठ बोलता है, चुगली की बात कहता है, परुष वचन बोलता है, वृथा भाषण बोलता है। इसी प्रकार 4 प्रकार की जो वाणी का अधर्मचर्या विषमचर्या हो जाता है। गृहपतियों, किस प्रकार से मन से 3 प्रकार का अधर्मचर्या विषमचर्या हो जाता है। गृहपतियों, कुछ लोग दूसरे के जो धन है उसको अपहरण करना चाहता है, दूसरों को धन को वो हड़पना चाहता है। वो इस प्रकार सोचता है कि दूसरा का धन मेरा हो तो कितना अच्छा। इसका मतलब उसमें राग है। उन लोग के चित्त में व्यापाद और प्रदुष्ट मन हो जाता है, दुष्ट मन हो जाता है और द्वेष हो जाता है। उसके मन में पूरा दुष्टता है। तो उन लोग इस प्रकार कहता है, इन प्राणियों को मार दो, उन लोग को वध करो, उन लोग का गला काटो, उन लोग को ख़त्म करो, उन लोग का नाश करो। उन लोग का मिथ्या दृष्टि हो जाता है। उन लोग का दर्शन विपरीत दर्शन है। सम्मा दृष्टि का मतलब आप जानते हैं, ये दुख है, दुख का समुदय है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का ये मार्ग है। इसके विपरीत जो कुछ जो चीज़ है उसको विपरीत दर्शन ऐसा कहता है। तो उस मिथ्या दृष्टि और विपरीत दर्शन किस प्रकार होता है, यहाँ पे ये कहता है, दान से कोई फल नहीं है, दक्षिणा से कोई फल नहीं है, त्याग का कोई फल नहीं है, पुण्य पाप का कोई फल नहीं है, मरणानंतर कोई जीवन नहीं है, माता पिता जैसे कुछ भी नहीं है, अपने आप जन्म लेने वाला कोई जीव नहीं है। जैसे ओपपादि को प्राणी होता है, वो मृत्यु के बाद अपने आप जन्म लेता है, ऐसा प्राणी नहीं है। और ऐसा कोई श्रवण ब्राह्मण नहीं है, स्वयं अपने दर्शन से इस लोक को भी देखा और परलोक को भी देखा, ऐसा कोई श्रवण ब्राह्मण नहीं है। जो परलोक को अपनी स्वयं साक्षात्कार किया, ऐसा कोई लोक नहीं है इस धरती पर। गृहपतियों, इस प्रकार 3 प्रकार से मन का अधर्मचर्या विषमचर्या होता है। मन का फिर एक और बार कहते हैं, एक तो है दूसरी धन के प्रति जो आसक्ति है, वो मुझे चाहिए ऐसा करके जो आसक्ति, उन लोग को मन में द्वेष है और दूसरे प्राणी को क्षति पहुंचाने का, उसका मारने का जो विचार उन लोग के मन में है। और उन लोग के मन में मिथ्या दृष्टि है। जैसे आजकल का जो एथीस्ट है, उन लोग इस प्रकार का होता है। इस प्रकार की जो अधर्मचर्या और विषमचर्या के कारण कुछ प्राणी अपनी मृत्यु के बाद, शरीर छोड़ने के बाद नरकलोक में जाकर के जन्म लेता है, अधोलोक में जाकर के जन्म लेता है, पशु पक्षियों के लोक में जाकर के जन्म लेता है।
नरक में जाकर के जन्मता है। तो यहाँ पे बोलता है शरीर, वाणी और मन से जो कुछ गलत काम करता है तो उन लोगों को नरकलोक ही प्राप्त होगा। जो भी पशु पक्षियों को हत्या करता है, हिंसा करता है, वो नरक में ही आके जन्मेगा, ऐसा करके यहाँ पे कहता है। फिर भगवान कुशल कर्म के बारे में बताता है। त्रिविधम को गहपतयो कायेन धम्मचर्या समचर्या होति, चतुर्विध वाचाय धम्मचर्या समचर्या होति, त्रिविध मनसा धम्मचर्या समचर्या होति। गृहपतियों, शरीर से 3 प्रकार से धर्मचर्या होता है, या अच्छा काम हो जाता है, पुण्य काम हो जाता है। समचर्या का मतलब भी ऐसा है, अच्छा काम है, पुण्य काम है, वो शरीर से 3 प्रकार से होता है। वाणी से 4 प्रकार के होता है, मन से 3 प्रकार से होता है। गृहपतियों, कैसे अपने शरीर से 3 प्रकार से धर्मचर्या होता है, समचर्या होता है, अच्छा काम, पुण्य काम कैसे होता है? ये तब होता है कोई व्यक्ति प्राणियों को मारना छोड़ देता है और डंडे और शस्त्र छोड़ देता है। उन लोग बहुत दयालु होता है, सब प्राणियों का हित और अनुकंपा उन लोग करता है। यहाँ पे ये बोलता है सिर्फ मनुष्यों पर अनुकंपा नहीं है, सब प्राणियों पर अनुकंपा है। चाहे गाय हो, बकरा हो, मुर्गा हो, सुअर हो, कुछ भी हो, उसके प्रति अनुकंपा है, उसके प्रति दया है, उसको मारता नहीं है। ये धर्मचर्या होता है। उन लोग चोरी करना छोड़ देता है और धन को लूटता नहीं है। ग्राम में या वन में जाकर के दूसरे को जो धन है उसको लूटता नहीं है, उसको चोरी नहीं करता और व्यभिचार का काम नहीं करता। जो भी स्त्री अपनी माता से, पिता से या माता पिता से या भाई से, बहन से या बंधुओं से या कुल से रक्षित है, उन स्त्रियों के साथ उन लोग मैथुन नहीं करता। स्त्री को धर्म रक्षा करता है या पति रक्षा करता है, नियम उन लोग का रक्षा करता है, या जिसका विवाह का निश्चय हो गया है, उन स्त्रियों के साथ वो व्यक्ति मैथुन कर्म नहीं करता। गृहपतियों, इसी प्रकार शरीर से 3 प्रकार से धम्मचर्या या समचर्या होता है। धर्मचर्या का मतलब जो पुण्य कर्म है, पुण्य धर्म है, पुण्यचर्या है। समचर्या का मतलब अच्छा आचरण है, पुण्य आचरण है। गृहपतियों, किस प्रकार से वाणी से 4 प्रकार का धम्मचर्या समचर्या करता है। वाणी का जो अच्छा काम है 4 प्रकार से कैसे करता है। एक व्यक्ति झूठ बोलना छोड़ देता है। उन लोग को कोई सभा बुलाता है, परिषद बुलाता है, या बंधुओं का सभा बुलाता है, नहीं तो एक काउंसिल बुलाता है, नहीं तो राजा को जो न्यायाधीश है वो बुलाता है और साक्षी होने के बारे में पूछता है। हे पुरुष, आप जो जानता है वो बताइए। जो नहीं जानता तो उन लोग बोलेगा मैं नहीं जानता। अगर कुछ जानता है तो बोलता है मैं जानता है। अगर उन लोग कुछ नहीं देखा है, उन लोग बोलेगा मैं नहीं देखा। कुछ देखा है तो उन लोग बोलेगा मैं देख लिया। तो उन लोग खुद के लिए या दूसरों के लिए कभी झूठ नहीं बोलता, या कुछ छोटा मोटा दुनियादारी के लिए वो झूठ नहीं बोलता। उन लोग चुगली करने का जो बात है वो छोड़ देता है। एक जगह से वो जो कुछ सुना है वो दूसरी जगह में जाकर के नहीं बोलता। इस प्रकार एक दूसरे से दुश्मन नहीं बनाता। जो अलग अलग रहता है उसको एक साथ रहने के लिए वो कोशिश करता है। सबको एक साथ जोड़ने के लिए वो कोशिश करता है। एक साथ जोड़ने में वो आनंद लेता है। ऐक्य को वो प्यार करता है। सबको एक साथ जुड़ाने के लिए वो बात करता है। वो परुष वचन को छोड़ देता है, या कटु वचन को छोड़ देता है, क्रुद्ध वचन को छोड़ देता है। वो मधुर शब्दों में बोल देता है। कान के लिए जो प्रिय है ऐसा ही शब्द बोल जाता है। प्यार वाला शब्द बोलता है। हृदय तक जाने वाला मीठा शब्द बोलता है। बहुत मर्यादा से, इष्ट से, जो लोगों को अनुकूल है ऐसा ही बात वो बोलता है।
वो संफपलाप या मिथ्या भाषण छोड़ देता है या गप्पे मारना छोड़ देता है, बिना मतलब का ऐसे ही समय गंवाने के लिए बात करना छोड़ देता है। उन लोग समय से जो बोलता है सच बोलता है, अर्थ वाला चीज़ ही बोलता है, धर्म विनय के अनुसृत जो बात है वही बोलता है, वो समय देख कर के बोलता है। और उन लोग का जो वाणी है बहुत कीमती है, अर्थ वाला है, संक्षिप्त है, उपकारप्रद है। इसी प्रकार गृहपतियों चतुर्विध जो वाजी का जो धर्मचर्या समचर्या होता है, तो वाणी का जो सत्कर्म है वो 4 प्रकार के होता है। वो झूठ नहीं बोलता, कड़वी बात नहीं बोलता, चुगली की बात नहीं बोलता, मिथ्या भाषण नहीं करता या बिना वचन का बात नहीं कहता। गृहपतियों किस प्रकार से मन से 3 प्रकार का धम्मचर्या समचर्या होता है, मन से 3 प्रकार का अच्छा काम कैसे होता है। गृहपतियों एक व्यक्ति दूसरों को जो चीज़ है उसको हड़पने के लिए वो चाहता नहीं है, या दूसरा व्यक्ति का जो चीज़ है उसमें वो आसक्त नहीं होता। दूसरा लोगों का जो धन है वो अपना नहीं बनाना चाहता। वो कभी ये नहीं सोचता दूसरा का जो धन है उसका दौलत है मेरे पास आ जाए, ऐसा वो कभी नहीं सोचता। इसका मतलब दूसरा का कोई भी चीज़ वो नहीं चाहता अपने पास रख दे, ऐसा वो कभी नहीं चाहता। उन लोगों का जो संकल्प है या चिंता है, हमेशा उन लोगों का जो चित्त में कभी द्वेष नहीं होता, प्यार ही होता है, दया ही होता है। तो उन लोग ऐसा कहता है इस प्राणियों को स्वतंत्र कर लो, वो जीने दो। उन लोग के मन में वैर नहीं है, द्वेष नहीं है, उसके मन में कोई दोष नहीं है, वो सुखी है। उन लोग का जो दृष्टि है वो सम्मादिष्टि होता है, विपरीत दर्शन उन लोग के पास नहीं है। उन लोग का दृष्टि जो सम्मादिष्टि है तो उन लोग इस प्रकार सोचता है दान देना, दक्षिणा देना, त्याग करना, ये सब अच्छा है, इसका फल होता है। जो अच्छा कर्म और बुरा कर्म उसको फल मिलता ही है। मरण के बाद एक दूसरा परलोक भी है, माता भी है और पिता भी है। और कुछ जो प्राणी हैं औपबादिका होता है या अपने आप जन्म लेता है। जैसे नरक में कुछ जीव है वो सीधा जाकर के जन्म लेता है, कुछ देवलोक में सीधा जाकर के जन्म लेता है, और कुछ श्रमण ब्राह्मण ऐसा है वो सही तरह से जीता है और सही तरह के अभ्यास करता है। और जो परलोक को वो अपने अनुभव से जानता है, अनुभव से जान करके उन लोग देखता है। इसका मतलब परलोक को जानने वाला कुछ श्रमण ब्राह्मण भी है यहाँ पर। गृहपतियों इसी प्रकार 3 प्रकार से मन से धम्मचर्या समचर्या होता है। तो पहला जो धर्मचर्या है मन से, वो दूसरा किसी का धन को अपना नहीं बनाना चाहता, वो सब प्राणियों को प्यार करता है, उसका सुख का जीवन चाहता है, किसी को मारना नहीं चाहता। उसका दर्शन है सम्मा दर्शन है, सही दर्शन है, मिथ्या दर्शन नहीं है। गृहपतियों इसी प्रकार 3 प्रकार की मन का धम्मचर्या समचर्या होता है। गृहपतियों इसी प्रकार का धर्मचर्या और समचर्या के कारण कुछ प्राणी अपने शरीर त्यागने के बाद या मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाकर के जन्म लेता है, अच्छा जगह में आकर के जन्म लेता है। गृहपतियों वो जो व्यक्ति वो धर्मचारी या समचारी अच्छा काम करने वाला इस प्रकार शायद आग्रह करेगा। इसका मतलब जो अच्छा काम करने वाला इस प्रकार शायद अपने मन में आग्रह रखेगा, मेरा मृत्यु के बाद या मेरा मरण के बाद, मेरा शरीर खत्म होने के बाद मैं अच्छा क्षत्रिय कुल में जाके जन्मे, ऐसा उन लोग मन में आशा करेगा। तो सचमुच उन लोग मृत्यु के बाद क्षत्रिय कुल में आके जन्मेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो धम्मचारी होता है, समचारी होता है। इसका मतलब वो अच्छा पुण्य का आचरण करता है, अच्छा काम कर लेता है, तो जो मन में विचार करता है वो सफल हो जाता है। फिर इसी बात को बार बार रिपीट करता है, मैं रिपीट नहीं करता। आखंगेयाचे गहपतयो
धम्मचारी समचारी। गृहपतियों, वो धर्मचारी समचारी इस प्रकार आग्रह करेगा, मेरा मृत्यु होने के बाद, मेरा शरीर खत्म होने के बाद मैं अच्छा ब्राह्मण कुल में आकर के जन्मे, अच्छा गृहस्थ का परिवार में जाके जन्मे, चातुर महाराज का देवलोक में जाके जन्मे, तावतिंस देवलोक में आके जन्मे, यामदेव में आकर के जन्मे, तुलसीदानम देवलोक में जाकर के जन्मे, निम्माण रिधि देवलोक में आकर के जन्मे, परनिमिदा वसवती देवलोक में आकर के जन्मे। ये सब तरह तरह की जो देवताओं के नाम है। ब्रह्मकायिका देवलोक में जाकर के जन्मे, अब्बा देवलोक में जाकर के जन्मे, परिताभा देवलोक में जाकर के जन्मे, अपमाणाभा देवलोक में जाकर के जन्मे, अब्बासरा देवलोक में आकर के जन्मे, परिताशुभम देवलोक में आकर के जन्मे, अपमाणाशुभम देवलोक में आकर के जन्मे, शुभखिन्नम देवलोक में आकर के जन्मे, वेहफलम देवलोक में जाकर के जन्मे, अभिहान देवलोक में आकर के जन्मे, अतपानम देवलोक में आकर के जन्मे, सुदस्सानम देवलोक में आकर के जन्मे, सुदस्सीनम देवलोक में आकर के जन्मे, अकणिठानम देवलोक में आकर के जन्मे, आकाशंचायतानम विज्ञानंचायतानम अकिंच न्यायतानम नेवसन्या नासन्यायतानम देवलोक में जाकर के जन्मे। वो धम्मचारी समचारी मृत्यु के बाद यहाँ पे सब जन्मने का अगर इच्छा करेगा, यहाँ पे सब वो व्यक्ति जन्मेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो धर्मचारी है, समचारी है, अच्छा काम करता है, पुण्य का काम करता है। गृहपतियों, एक धर्मचारी समचारी शायद इस प्रकार का भी आग्रह करेगा, इसी जन्म में मेरा आसव क्षय होकर के मुझे छेदो विमुक्ति और पन्या विमुक्ति मिले, मेरा आसव का क्षय होकर के मैं इस पन्या विमुक्ति छेदो विमुक्ति का साक्षात्कार करे, ऐसा वो आग्रह करेगा तो हो सकता है इसी जीवन में वो व्यक्ति पन्या विमुक्ति या छेदो विमुक्ति प्राप्त कर लेगा और अपना आसव को क्षय करके मुक्ति का या निर्वाण का साक्षात करके जीने लगेगा। इसका मतलब जो व्यक्ति जो पुण्य कर्म करता है वो ये सोचेगा मन में, मुझे इसी जन्म में पन्या विमुक्ति छेदो विमुक्ति या निर्वाण का साक्षात्कार हो, तो हो सकता है उसको इसी जन्म में निर्वाण का साक्षात्कार भी मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो धम्मचारी है, समचारी है। जब भगवान इस प्रकार बोला तो वो ब्राह्मण और गृहस्थ लोग ऐसा बोला, अभिकंदम भो गौतमा, अभिकंदम भो गौतमा, बहुत बढ़िया गौतम शास्त्रा, बहुत बढ़िया गौतम शास्त्रा, जो उल्टा हुआ है उस चीज़ को आपने जैसे सीधा कर दिया, जो छिपा हुआ है उसको जैसे प्रकट कर लिया, जो मार्ग भ्रष्ट है उसको मार्ग दिखाया, अंधकार में जिसका जो मार्ग भ्रष्ट हो गया उसको दीप जला करके मार्ग दिखाता है। इसी प्रकार गौतम शास्त्रा धर्म को अनेक पर्याय से धर्म को प्रकाशित किया। हम भगवान गौतम को शरणम जाता है, धर्म को शरण जाता है, संघ को शरण जाता है। भगवान गौतम आज से हम लोग को उपासक रूप में, जब तक प्राण है तब तक उपासक रूप में शरण दीजिए, हम आपका उपासक है, ऐसा करके उस ब्राह्मण और गृहस्थ भगवान को बोलता है। सालेयक सूत्रम निठितम, ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में आजकल बहुत धर्म वाला जो लोग रहता है, सब धर्म वाला जो गलत दृष्टि अपना रखता है, प्राणियों को मारो कुछ नहीं होता, अच्छा है, आप कुछ भी गलत काम करो उसका कोई बुरा फल नहीं होता, सिर्फ भगवान का नाम लो सब सही होता है, ऐसा जो विचार करने वाला बहुत लोग यहाँ पे भड़क रहा है, उसको ज़रूर इस सूत्र फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको सूत्र अच्छा लगा है लाइक करें और शेयर करें, और ऐसा सूत्र के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारी प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय से विमुक्त हो,
सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य कर्म में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।